नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री डीजे सिंह जी। जैसे कि पहले हमने बात करी थी बॉडी सिस्टम की पहली बेसिक नीड के बारे में, जो कि है सूर्य की रोशनी। आज हम बात करेंगे दूसरी बेसिक नीड के बारे में, जो कि है हवा। तो आइए इनसे जानते हैं। तो सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे बॉडी सिस्टम की दूसरी बेसिक नीड के बारे में। तो सबसे पहले सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। जो बेसिक नीड सेकंड है हमारी बॉडी की, वो है हवा। जी। क्योंकि बच्चे का जन्म जब हो जाता है तो सबसे पहले वो जिंदा है या नहीं है, इसका पैरामीटर जो है वो होते हैं कि सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही, और सांसों में हम क्या चीज इनटेक कर रहे हैं, हवा। हवा। तो ये तो शुरू से ही नेचर ने हमें बता दिया कि हवा की आपको जरूरत है। अब आ गई इसमें साइंस। तो जब साइंटिफिकली इसको खोजा गया तो हवा में से क्या चाहिए बॉडी को, वो है ऑक्सीजन। जी। क्योंकि हवा तो बहुत सारी अलग अलग गैसेस का, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है उसमें। फिर उसके बाद और भी अदर कुछ थोड़ी थोड़ी गैसेस हैं, तो मिलकर के हवा बनती है। बिल्कुल। तो जो हमारे शरीर की जरूरत जो है वो है ऑक्सीजन। जी। और ये एक ऐसी डाइट है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा निगलेक्ट है। ये एक ऐसी डाइट है जिसको हम चुन भी नहीं सकते। जैसी हवा है उसी में सांस लेना हमारी मजबूरी होती है। जी। और इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा है कि मात्र 3 मिनट इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। जी। तो उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट एक रिसर्च 2019 में, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिफिकली पता चल रहा है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट, जब हम मेडिसन, दवाइयाँ, हॉस्पिटल में शरीर को फिट नहीं रख पा रहे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अब बेसिक नीड्स पर जाया जा रहा है। तो 2019 में बहुत इम्पोर्टेंट एक रिसर्च हुई, जिस 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के उस रिसर्च को किया था, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। 2019 का नोबेल प्राइज। तो अभी सभी साइंटिस्ट के नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेन है कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रिसर्च में 2-3 चीजें जो थी क्लियर हुई। नंबर एक तो एक ह्यूमन बीइंग को, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को कितनी ऑक्सीजन 24 घंटे में चाहिए होती है। दूसरा, उतनी ऑक्सीजन को लेने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में कितनी ऑक्सीजन चाहिए। हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, कितनी हवा को इनटेक करने की कैपेसिटी है। तो उस रिसर्च के मुताबिक हमारी बॉडी को अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ओके। देखिए, कुदरत ने हमें जीवन देने के लिए कितनी, आज एक सिलेंडर ऑक्सीजन का लेना हो तो उसके क्या रेट है, और पीछे कोरोना के टाइम कितनी मारामारी इसकी मची है, लेकिन कुदरत ने ये कितना बड़ा तोहफा हमें फ्री में देके रखा हुआ है, जिसकी हम कदर नहीं करते। तो 550 लीटर 24 घंटे में हमें एक ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ये 2 भागों में बटी हुई है, रात का समय और दिन का समय। रात को हमें मात्र 75 से 80 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, और बाकी सारी ऑक्सीजन हमें दिन में चाहिए। जी। और जो कुदरत साहब की देखिए, उसने कितना कमाल का इसलिए सिस्टम बनाया है कि रात को ज्यादातर प्लांट ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं। बहुत चंद प्लांट है, तुलसी, पीपल जैसे, जो नीम जैसे, जो ऑक्सीजन रात को भी देते रहते हैं। अदरवाइज सभी प्लांट रात को ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, और जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण बिल्कुल निकलती है तो फिर से ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। तो ये दिन में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, और दिन में हमें परफॉर्म करने की जरूरत है, इसलिए भी ऑक्सीजन की जरूरत। रात को भगवान ने अंधेरा कर दिया, समय हो गया जी, अब रेस्ट करिए। ठीक है, जब हम सो जाते हैं तो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। अब इस चीज को देखा जाए तो एक बड़ी गलती हम लोग ये कर रहे हैं, आज का खास करके यूथ, वो रात देर तक जागता है, और पार्टीज और ये वो कर रहा होता है, और दिन में वो देर तक सोता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में नहीं है जी, तो तब वो परफॉर्म कर रहा है, जबकि जब भी परफॉर्म करना है तो तब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बिल्कुल।
लेकिन जब ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में तब वो सो रहा है, तो अब बॉडी में वो ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही। तो ऐसे में एक तो ये 550 लीटर ऑक्सीजन वो आजकल पूरी नहीं ले हो नहीं पाएगी। रहा। तो अगर हम ये टाइमिंग हमारा सही नहीं करेंगे तो हम वो ऑक्सीजन प्रॉपर ले नहीं पाएंगे। फिट रहना है हमारे सेल्स को तो 550 लीटर ऑक्सीजन उसको देना जरूरी है। जी। अब उसी रिसर्च का सेकंड जो हिस्सा उसमें आता है कि ये ऑक्सीजन अगर सेल्स को नहीं मिलती तो क्या होता है। अगर 550 लीटर ऑक्सीजन 24 घंटे में हम बॉडी को नहीं दे पा रहे तो जो हमारा बॉडी का सेलुलर सिस्टम है उसके दो स्विचिंग है, एक ऑर्डर एक डिसऑर्डर। ऑर्डर मींस ये बिल्कुल सही परफॉर्मेंस कर रहा है और डिसऑर्डर मतलब इसकी परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो रही है। जी। तो अगर ऑक्सीजन कम मिलती है तो वो सेल डिसऑर्डर पर चला जाता है। ओके। और हमें ध्यान रखना चाहिए जिनको हम बीमारियां कहते हैं, ये बीमारियां नहीं है, ज्यादातर डिसऑर्डर्स हैं। डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया, चाहे घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, चाहे बोन्स के साथ अदर रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी हैं, आई साइट का वीक होना, ये कोई बीमारियां नहीं है, दीज आर द डिसऑर्डर्स। हमारे शरीर के किसी भी सेल को अगर ऑक्सीजन बिल्कुल मिलना बंद हो जाए तो दो सिचुएशन खड़ी होती है सेल के लिए। एक तो वो सेल डेड हो जाएगा, जैसे जिसको हम कहते हैं कि अगर हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद होगी, हार्ट अटैक जिसको बोल देते हैं। होता क्या है कि करोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है और वहाँ ब्लड के जरिए, आरबीसी के जरिए ही ऑक्सीजन वहां तक पहुंचनी है। तो जब वो आर्टरीज ब्लॉक हो गई पूरी तरह से तो वो ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंचा और हार्ट के सेल डेड हो गए और हार्ट अटैक हो गया। ये सारा खेल 2-3 मिनट में ही हो जाता है। आजकल बहुत हो रहा है, आप जी। तो एक तो सेल का ये हुआ कि अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो डेड हो गए। सेकंड एक सिचुएशन और खड़ी हो रही है कि अगर कोई सेल ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहना सीख जाता है तो दैट्स कॉल्ड कैंसर। ओके। तो ये भी खेल सारा जाके ऑक्सीजन का ही। ऑक्सीजन के बगैर सेल तो वो अकेले कार्बोहाइड्रेट पर जिंदा रहना सीख जाता है और कंप्लीट डिसऑर्डर पर चला जाता है। यानी कि उसकी कोई जो एक शेप है, हर ऑर्गन की एक जगह है जी भगवान ने दे रखी, उससे बागी होकर के वो कहता है कि नहीं सारा अलग तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है और मल्टीपल ग्रोथ स्टार्ट होती है। दैट्स कॉल्ड कैंसर। तो ये इतने बड़े बड़े डिसऑर्डर्स जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, हवा के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज पूरी दुनिया में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पोल्यूशन है। बिल्कुल। और पोल्यूशन की बात होती भी खूब है तो सबसे ज्यादा बड़े तो एयर पोल्यूशन की बात आती है। जी। तो एयर पोल्यूशन में जो होता है, जब भी कोई हमारी हवा खराब होती है तो इसका बड़ा एक सटीक उदाहरण है दुनिया में बना। हम सभी जानते हैं कुछ साल पहले भोपाल में का जो गैस कांड हुआ था। तो हुआ क्या था कि एक जो फैक्ट्री थी वहाँ पेस्टिसाइड की, उसकी वो जहरीली जो गैस थी वो लीक होकर के हवा में निकल गई और वो जिस इंसान तक वो पहुंची, वो जिस तरफ हवा चली, वहां जो भी जीव था, चाहे वो इंसान था, चाहे वो पक्षी था, चाहे पशु था, वो सब मरते चले गए। तो सिर्फ क्या था डिस्टर्ब, उसने क्या किया, सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलना बंद तो डेथ। तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा अपने घरों में। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से हम ऑक्सीजन के तो दुश्मन बने हुए हैं आज के मॉडर्न घर देखिए तो खिड़कियां चढ़ी हुई हैं और पर्दे चढ़े हुए हैं और घर में एसी चल रहा है, तो फिर बाहर से हवा में जो ऑक्सीजन है वो तो क्रिएट प्लांट्स कर रहे हैं। तो हम उन प्लांट से कट रहे हैं। 3 जगह पर जीवन हो गया, घर, गाड़ी और ऑफिस, और तीनों जगह यही सिचुएशन है। घर में भी यही हाल है, गाड़ी में भी खिड़कियां बंद होती है, एसी चल रहा होता है, और ऑफिस में भी यही हाल है। जी। तो कम ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आज क्रिएट हो रही हैं। और फिटनेस साइंस यही हमें सिखाती है कि भाई बेसिक नीड बॉडी की पूरी करो ताकि आपके हर एक सेल को सही ऑक्सीजन मिले और सही परफॉर्मेंस में सही ऑर्डर। जी। अब ये जो रिसर्च थी इसमें ऑक्सीजन का पता चला और सेकंड इसी से रिलेटेड एक और रिसर्च हुई जो 2021 में आई थिंक 21 या 22 में 2022 में ये पब्लिश हुई, ये इजराइल में हुई। वो इसी का एक नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं उसको।
ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन प्रॉपर और ज्यादा मात्रा में दी जाए बॉडी को तो क्या होता है, क्योंकि वहां से वो जो एक मिला उनको भी एक हिंट मिल गया जी, जी। कि अगर ऑक्सीजन प्रॉपर दी जाती तो क्या होता है। तो उन्होंने कुछ लोगों को चुना जिनकी एज 65 के करीब थी, 34 लोगों को उन्होंने चुना जिनमें बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उन्होंने उनके लिए इससे करना ये था कि उन्होंने ऑक्सीजन के नेचुरल ऑक्सीजन के चैम्बर्स बनाए जिसमें बाकी गैसों को कम कर दिया गया, ऑक्सीजन को ज्यादा किया गया। और उन लोगों का काम यही होता था कि दिन में 90 मिनट और सप्ताह में 5 दिन उस ऑक्सीजन में सांस लेना है, चैम्बर में बैठना है और सांस लेना है। तो ये सिलसिला स्टार्ट किया गया और 90 दिन बीते 90 मिनट रोज, सप्ताह में 5 दिन और 90 दिन ये सिलसिला चला। और 90 दिनों में जो रिजल्ट्स सामने आए वो तो हैरानीजनक थे। उसमें देखा क्या गया कि वो जो 60-65 के एज लोग थे उनके लुक्स इस तरह से हो गए जैसे 25-26 साल के नौजवान होते। ठीक है, तो एक तरह से इसको एज रिवर्सल कहेंगे। जी जी जी। तो ये जब आया ये रिजल्ट तो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने फिर देखा कि ये ऐसा हुआ क्यों है, आफ्टर ऑल ये क्या घटनाक्रम बॉडी के अंदर घटा है जिसकी वजह से ये हुआ है। तो फिर वहाँ डीप आगे की स्टडी जो इंटरेस्टिंग थी कि हमारा जो सेल्फ है उसका मेन चीज होता है क्रोमोसोम जो अपनी कॉपीज बनाता है। तो क्रोमोसोम की कॉपी बनाने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है, उसका एक पार्ट है उसको टेलोमियर कहते हैं। जो क्रोमोसोम के दोनों सिरों पर जैसे गाड़ी के आगे हम सेफ्टी के लिए बम्पर लगा देते हैं तो इसी तरह से वो बम्पर टाइप होता है। तो होता ये है कि हम आम आदमी जब 3 स्टेज में गुजरता है, एक ग्रोथ स्टेज होती है, एक मेंटेनेंस स्टेज होती है, एक डिक्लाइन स्टेज होती है। यानी कि इंसान बड़ा हो रहा है, फिर वो मैच्योर हो गया, फिर कुछ समय बाद वो बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो डेथ हो जाती है। तो अब इस सिलसिले में ये जो जिंदगी के चरण है इसमें यही होता है कि जब टेलोमियर जो है क्रोमोसोम का अगर उसकी लंबाई बिल्कुल सही होती है तो उसकी कॉपीज बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे ये फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण या पोल्यूशन के कारण ये घिसने लगता है, ठीक है, ये कम होने, टेलोमियर कम हो रहा है। जैसे जैसे टेलोमियर कम होता है, जिस स्पीड से वो कम हो रहा है उसी स्पीड से ही आगे सेल्स बनाने की सेल की कॉपी बनाने की जो कॉपी करने की बनाने की कैपेसिटी कम होने लगती है जी। तो एजिंग फास्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेल बन अब कम रहे हैं तो ज्यादा जा रहे हैं तो इसलिए वो सेल जो है वो आगे बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा, डिक्लाइन बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ये पाया कि जैसे ये ऑक्सीजन प्रॉपर दी गई उनको तो वो जो टेलोमियर का साइज था वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे जैसे टेलोमियर का साइज बढ़ा तो सेल्स की कॉपीज बनाने की कैपेसिटी बढ़ गई। और इस तरह से उन्होंने इसको एक एज रिवर्सल एज रिवर्स कहाँ वो बूढ़े हो रहे थे, कहाँ वो फिर से जवान हो गए। तो इतना बड़ा रोल ऑक्सीजन का बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इतनी बड़ी डाइट जिसको हम फिर कहूंगा कि हम चुन भी नहीं सकते और जिसके बगैर हम 3 मिनट भी नहीं जी सकते और हम अपनी लाइफ में आम आदमी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि मैं जिस हवा में सांस ले रहा हूँ वहाँ क्या वो ऑक्सीजन की क्या प्योरिटी है। 11,500 लीटर हवा बॉडी हमारे लंग्स की कैपेसिटी है एक मैच्योर इंसान की, 11,500 लीटर हवा उस इंटेक करता है। अब पहली बात तो अगर घर छोटे छोटे बने हुए हैं तो उसमें उसके अंदर पर मेंबर 11,500 लीटर हवा है भी या नहीं है, ये एक सवाल है। और फिर दूसरा है 11,500 लीटर अगर बॉडी हवा लंग्स ले सकते हैं तो इसका मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं वहाँ 20% ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो 550 लीटर ऑक्सीजन पूरी होगी। बिल्कुल। तो ये कौन देखेगा? ये हर किसी को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। तो अगर हम इन चीज रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर नहीं हम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे तो स्वस्थ फिर हम डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं। डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। जी जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि आज हमने जाना कि फिटनेस साइंस के तहत
बॉडी सिस्टम की दूसरी बेसिक नीड ऑक्सीजन हमारे लिए क्या मायने रखती है। आगे हम जानेंगे कि हमारे घरों में ऑक्सीजन की आजकल क्या स्थिति है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।